आज हम पढ़ेंगे पोयम ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड का मतलब होता है सड़क के किनारे बनी हुई, और स्टैंड मीन्स छोटी सी दुकान। स्टैंड मीन्स बस स्टैंड पे एक दुकान खड़ी कर रखी है, जैसे हम देशी भाषा में खड़ी बोलते हैं ना, बस वही। तो ये जो रोड साइड स्टैंड है, मतलब सड़क के किनारे बनी हुई जो छोटी सी दुकान है, वो है हाईवे के किनारे पे बनी हुई दुकानें। गांव के जो लोग हैं, मतलब जैसे हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे के आसपास जो गांव होते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर छोटी छोटी सी दुकानें बना लेते हैं। जैसे कोई चाय की बना लेता है, तो कोई फ्रूट्स की, कोई सब्जियों की। तो इस तरह की जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो पोएम शुरू करते हैं। The little old house was out with a little new shade. In front, at the edge of the road, where the traffic sped. एक छोटा सा घर, पुराना घर, और उसमें एक छोटा सा शेड, मीन्स शेड निकाल लेते ना अपन, थोड़ा सा छत निकाल कर दुकान बनाई हुई है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर, एज मीन्स किनारा, जहां पर द ट्रैफिक स्पैड, जहां पर तेजी से स्पीड से ट्रैफिक आता जाता रहता है। A roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread. सड़क के किनारे बनी हुई छोटी छोटी दुकानें पैथेटिकली मीन्स बहुत ही दयनीय अवस्था में प्लेट मीन्स प्रार्थना करती हुई नजर आती हैं। किस चीज की प्रार्थना? कि कोई उनकी दुकान पे आए और सामान खरीदे। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना सही नहीं होगा कि वो लोग डोल ऑफ ब्रेड मीन्स रोटी, और डोल मीन्स भीख, रोटी की भीख मांगने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहे हैं, दान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि उनकी दुकान का सामान लोग आए और खरीदे। But for some of the money, the cash whose flow support the flower of cities from sinking and withering faint. बल्कि वो तो पैसा चाहते हैं, थोड़ा सा कैश मीन्स नकद चाहते हैं। किस लिए चाहते हैं? जिससे कि वो अपनी लाइफ को सपोर्ट दे सके, वो अपने जीवन को चला सके। But for the flower of cities from sinking and withering faint. फ्लावर ऑफ सिटीज किसको बोला गया है? शहर के पैसे को। शहर का पैसा थोड़ा सा उनको मिले तो वो भी अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छा बना सके, सुधार सके, बजाय कि वो वीदरिंग मीन्स मुरझाकर है खत्म हो जाए, उसके बजाय वो अपने जीवन के स्तर को थोड़ा सा सुधार सके। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, और इट एवर असाइड अ मोमेंट दे आर आउट ऑफ सॉर्ट। और पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश मीन्स चमचमाता हुआ, गाड़ियाँ चमचमाती रहती है ना। गांव के जो लोग होते हैं उन्हें शहर की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही लुभावनी लगती है ना, इसलिए उनकी जो भी चीज़ है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश मीन्स चमचमाती हुई कारें वहाँ से सीधे निकल जाती है ना। और कभी कभार अगर वो असाइड अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए अगर रुकती भी हैं, तो आउट ऑफ सॉर्ट मीन्स गुस्सा होते हुए रुकती हैं। किस बात के लिए गुस्सा होते हैं वो लोग? एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। इसलिए क्योंकि ये जो गांव के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी थड़ियां बाहर निकाल के लगाई हुई है, उन लोगों ने क्या किया, अपनी दुकानों के बाहर बहुत ही गलत तरीके से एस और एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ के जो साइंस हैं उन्हें गलत तरीके से लगा रखा है। उसकी वजह से क्या होता है, वहां से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें जाने आने में परेशानी होती है, तो उन्हें गुस्सा आता है। इसलिए कुछ लोग वहां पर गुस्से से रुकते हैं और फिर वापस मुड़कर चले जाते हैं।
offered for sale wild berries in wooden quarts और crook-necked golden squash with silver warts। अब यहाँ पे लेखक बता रहा है कि वो जो शॉप से छोटी छोटी सी जो दुकानें हैं उनमें क्या क्या चीजें बिकती हैं। वहाँ पर वाइल्ड बेरीज जंगली बेर बेचे जाते हैं और वुडन क्वार्ट्स, वो भी किस में, लकड़ी के डब्बों में। जैसे कि आम की पेटियां होती है, बेर की जो पेटियां होती है ना वो लकड़ी की बनी होती है, उन्हीं में उन्हें बेचा जाता है। और या फिर वहां पर क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, क्रुक मीन्स टेढ़ी मेढ़ी, नेक मीन्स गर्दन, और गोल्डन स्क्वैश क्या होता है, एक तरह की वेजिटेबल या फ्रूट मान लो उसको, वेजिटेबल होती है जिसके ऊपर सिल्वर वॉट, सिल्वर चमकीले से उसमें बुलबुले से निकले हुए होते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो थड़ी वाले जो लोग हैं है ना, जो सड़क के हाईवे के किनारे पर दुकान खोल खोल के बैठे हैं, वो क्या करते हैं, अपने खेतों में उगी हुई, जिनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता, कोई भी कीटाणुनाशक उसमें डला हुआ नहीं होता, तो क्या होता है, वो जल्दी ही सब्जी थोड़ी सी खराब भी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली वेजिटेबल जो जिसमें कि थोड़ी फफूंदी सी आई हुई है वो बेच रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, और क्या बेचते हैं वो, पहाड़ों की सीनरीज, चित्र बेचते हैं वो। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। अब यहाँ पे जो पोएट है, दिस क्रॉसली मीन्स गुस्से से, उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, किस पर, शहर के लोगों पर। वो क्या बोलता है कि यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम लोग मीन मीन्स कंजूस, लेकिन आप लोग कंजूस बनना चाहते हो, तो ठीक है रखो अपना पैसा और जाओ आगे। तो यहाँ पे पोएट अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और शहर के लोगों को कह रहा है कि अपना पैसा अपने पास रखो और जाओ। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid। अब यहाँ पे कोई कह रहा है कि मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है ना, कि भाई गलत तरीके से चीजें लगी हुई हैं, गलत साइंस लगे हुए हैं, है ना। मुझे तो किस बात का गुस्सा है कि ये जो सिटी के लोग हैं, जो कि सो मच ट्रस्टिंग, इतना ज्यादा विश्वास करके तो ये लोग शॉप्स खोलते हैं कि शहर के लोग आएंगे, हमारी चीजों को खरीदेंगे, है ना, और उसके बाद वो उनके सौरों में बदल जाता है, दुख में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उनकी चीजों को नहीं खरीदते, वो तो सीधे ही निकल जाते हैं। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expend and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। अब देखो यहाँ पे वो जो लोग हैं ना, दुकानदार हैं, जो उनकी मन की बात बताई है, वो क्यों पैसा लेना चाहते हैं शहर का, जिससे कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सके, मीन्स अपने जीवन के स्तर को सुधार सके। हियर फार फ्रॉम द सिटी, शहर से, वो कह रहे हैं, जो गांव के लोग हैं ना, वो बता रहे हैं कि यहाँ हम शहर से दूर हाईवे पर दुकान लेकर बैठे हुए हैं और हम क्या चाहते हैं कि शहर का थोड़ा सा पैसा हमें मिल जाए। शहर के जो लोग इतने अमीर हैं, उनकी निगाह में तो सारे ही अमीर है ना, जो भी यहाँ से हाईवे से गुजरता है, तो वो चाहते हैं कि उनका थोड़ा पैसा हमें मिल जाए, तो हम भी अपने लाइफ स्टाइल को सुधार सकें। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स मीन्स थिएटर, सिनेमा, पिक्चर्स में जैसे लाइफ दिखाई जाती है ना, वैसी अपने लाइफ को बना सके। और प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और अपने आप को वैसे रख सके जैसे कि पावर इन पार्टी मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज की बात यहाँ पे हो रही है, राजनीतिक दल जो प्रॉमिस करते हैं ना कि हमारे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपकी लाइफ को अच्छा बनाएंगे, आप ये जमीन हमें दे दो, ये हमें दे दो, है ना। तो वो लोग इतने सारे वादे करते हैं, वैसे ही वो जो वादे करते हैं वैसा ही जीवन स्तर हम अपना उठा सके।
इसीलिए हमें शहर का थोड़ा पैसा चाहिए, और वो भी पैसा भीख में नहीं चाहिए, हमारी चीजें खरीदो जिससे कि हमारे पास पैसा आए। It is in the news that all these pitiful keys are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. अब यहाँ पे पोइट बता रहा है कि ऐसी खबरें आई, ऐसी न्यूज आई है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन्होंने इन पिटिफुल किन्स, ये जो दयनीय किन मीन समुदाय है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो समुदाय है, उनको कहा गया है कि नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले जो लोग हैं, राजनीतिक जो दल है, वो उन्हें उनके इस गांव से निकालकर उन्हें थिएटर के पास, सिनेमा हॉल के पास या शहर में किसी दुकान के पास उन्हें घर दिलाएंगे। इस तरह का उनके द्वारा वादा किया गया है। While greeting good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits. जबकि ये जो greedy means लालची, good doers means परोपकारी लोग, ये जो परोपकारी लोग है ना, जो कह रहे हैं हम तुम्हारे लाइफस्टाइल अच्छा कर देंगे, तुम्हें घर दिलाएंगे, अच्छा खाना मिलेगा, है ना, वो क्या करते हैं कि उनके जीवन पे पूरी तरह से छा जाने की कोशिश करते हैं। कैसे? एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उन्हें उस चीज के फायदे बता के, मीन्स वो गांव वालों को कहते हैं कि तुम ये जमीन हमें दे दो, हम तुम्हें थिएटर के पास जगह दिलाएंगे, वहां तुम्हारा मकान बना देंगे, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ तुमको उपलब्ध कराएंगे। और ये जो लाभ बताते हैं ना वो, तो बेचारे गांव वाले उनके लालच में आ जाते हैं। और that are calculated to suit them out of their way, और ये जो उनको लालच दिया जाता है, इससे वो आउट ऑफ देयर वे मीन्स बेवकूफ बन जाते हैं और अपनी जमीन उनके हवाले कर देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो उन्हें पहले तो सिखाती हैं कि तुम्हें कैसे सोना है, कैसे खाना है, कहाँ रहना है, और उसके बाद जब वो लोग उनको सीट मिल जाती है, जब वो मंत्री बन जाते हैं, तो क्या करते हैं, खुद सोते हैं चैन से। Destroy their sleeping at night the ancient way. फिर पहले ancient way means पुराने तरीके से, जैसे वो सोया करते थे वैसे अब वो नहीं सो पाते हैं, उनकी नींद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी मैंने बताया ना कैसे कर देते हैं डिस्ट्रॉय। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें लालच दे दे के उनकी जमीन हड़प लेती है, और उसके बाद जब उनको पोस्ट मिल जाती है तो वो फिर सुनते ही नहीं है, फिर खुद तो चैन से सोते हैं, और बेचारे ये जो विलेजर्स हैं उनके चक्कर काट के उनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open play. अब यहाँ पे कवि कह रहा है sometimes, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये जो चाइल्डिश इच्छा रख रहा हूँ, बच्चों जैसी जो इच्छा है वो मेरी व्यर्थ है। बच्चों जैसी इच्छा रखने का जो मेरा विचार है ना, कौन सा विचार, कि शहर के लोग आए और इन लोगों के सामान को खरीदे, ये जो मेरा विचार है वो बिल्कुल वेन मीन्स व्यर्थ है, और इसे मैं बहुत ही हार्डली मीन्स बहुत मुश्किल से सहन कर पा रहा हूँ। द सैडनेस दैट लव्स नियर द ओपन विंडो हियर, यहाँ पर ये जो खुली खिड़कियों के बाहर जो सैडनेस दिख रही है, जो लोग दुखी दिख रहे हैं, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि लगभग पूरा दिन प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं कि लोग आएंगे और उनकी चीजों को खरीदेंगे, है ना, और जब नहीं खरीदते तो क्या होता है, सैडनेस हो जाती है, दुखी हो जाते हैं वो लोग। तो दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। क्या किस चीज का वेट करते हैं, कि कोई ना कोई स्क्वील मीन्स तेज आवाज, और ब्रेक मीन्स ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक लगेगा, तेजी से आवाज आएगी और कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पर रुकेगी।
ये वो इंतजार करते हैं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, इतनी सारी कारें, इतनी हजारों कारों में से कोई तो कार रुकेगी। Just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है, पोएट कह रहा है कि एक गाड़ी रुकती है, लेकिन वो सिर्फ जो किसान जो सामान बेच रहा है उसका प्राइस पूछ के चली जाती है, और दूसरी गाड़ी रुकती है, वो क्या करती है, वो जो किसान के दुकान के सामने जो आंगन बना हुआ है, यार्ड मीन्स आंगन बना हुआ है, वहां पर गाड़ी रोकता है, बैक लेता है और वापस घूमकर चला जाता है। उससे क्या होता है, फ्लो अप ग्रास, उससे जो घास लगी हुई है वो उखड़ जाती है, घास खराब करके चले जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कोई दूसरा गाड़ी रुकती है, वो सिर्फ ये पूछने के लिए रुकती है कि वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये रास्ता बाउंड मीन्स कहाँ जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और एक और गाड़ी रुकती है, वो क्या पूछती है कि क्या यहाँ पर गैलन ऑफ गैस जो है यहाँ पर मतलब है पेट्रोल, जो अमेरिकन कंट्रीज है ना वहां पर पेट्रोल को गैस बोला जाता है, और गैलन मीन्स लीटर, तो क्या यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, ये पूछने के लिए कुछ गाड़ियां रुकती है। They couldn't this crossly, they had none didn't it see। अब यहाँ पे लेखक पोएट को वापस से गुस्सा आ रहा है। This crossly, ये जो वर्ड है पहले भी यूज हुआ था ना, अभी वापस यूज हुआ है कि उसको गुस्सा आ रहा है कि क्या वो नहीं देख सकते कि यहाँ पर पेट्रोल है या नहीं। भाई एक किसान की थड़ी पर या दुकान पर पेट्रोल कहाँ से आएगा, पेट्रोल पंप पे तो मिलेगा, तो इसीलिए पोएट को यहाँ गुस्सा आ गया। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, नहीं कंट्री मनी, कंट्री का मतलब है गांव, है ना, जो पोएम्स होती है ना तो वहां पर कंट्री को गांव बोला जाता है। तो इन कंट्री मनी, गांव के पैसे से, country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found। Scale of gain, लाभ के आकार को, scale means आकार या स्तर, मतलब प्रॉफिट का जो लेवल है उसको नहीं सुधारा जा सकता, गांव के जीवन को नहीं सुधारा जा सकता गांव के पैसे से। The requisite lift of spirit has never been found। requisite का मतलब होता है essential मीन्स आवश्यक, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, यहाँ पे स्पिरिट का मतलब आनंद, स्पिरिट का मतलब आत्मा नहीं है, यहाँ पे मतलब है आनंद। तो जो आनंद की चीजें हैं या जो आवश्यक चीजें हैं उनको गांव के पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता, और गांव के पैसे से ही गांव के लोगों के जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता, मतलब वो गरीब है तो गरीब ही रहेंगे। Or so the voice of the country seems to complain। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। अब इसीलिए ये जो गांव के जो लोग हैं ना शिकायत करते हुए नजर आते हैं। अब ये जो लास्ट की 4 लाइन्स हैं इनमें पोएट अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है कि to put these people at one stroke out of their pain and then next day as I come back into the same, कि ये जो लोग हैं ना इनके दुख को एक ही तरीके से दूर किया जा सकता है कि इनको एक ही झटके से मार दिया जाए, और उसके बाद नेक्स्ट डे अगले दिन जब मैं सेम मीन्स होश में आऊँ, है ना, जब मैं होश में वापस आऊँ, आई वंडर हाउ शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे पास आए एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे भी मारकर मेरे दर्द से मुक्ति दिला दे। तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि शहर के लोग आए, इनका सामान खरीदें, इनके दुख को दूर करें, और जब इनका दुख दूर हो जाएगा तो वो मेरे पास आए, मुझे बताएं, उससे मेरा दुख भी दूर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें इस पोयम में मेन जो बात है वो ये बताई गई है कि गांव के लोगों के
स्तर को तभी सुधारा जा सकता है जबकि शहर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको थोड़ी सी मदद करें, पैसे से थोड़ा मदद करें, शहर के लोग उनकी मदद करें। उनके पास मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को, आर्थिक व्यवस्था को तभी सुधारा जा सकता है जब शहर की आर्थिक व्यवस्था और गांव की आर्थिक व्यवस्था सेम, तभी वो कंट्री प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है। तो बच्चों आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।